एवरीवन, लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिए थे। और आज हम सम कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो सभी डिस्ट्रीब्यूशन में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, सारे क्वेश्चंस वगैरह हम सारी प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़े हैं उनमें से ये डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो जो हमारा एफ ऑफ एक्स होता है फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमारा ये होता है। ठीक है, जो लिमिट वेरी करती है वो -∞ to ∞ ही रहती है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। वैसे भी हम सबके के लिए यही लेते थे, तो ये ले लिया। और इसके लिए एक ख़ास बात ये है कि इसकी लिमिट सेम ही होती है, हमें चेंज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ गया। हमने अपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भर रहे हैं, लिमिट हमारी ये सेम ही है, तो ये लिख दिया हमने। सॉरी, और जो ये बी है वो नीचे है। ओके, रूट से बाहर है। यहाँ पे ठीक है, ये एन डी एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। 2 यहाँ पे बी, इसको बाहर निकालते हैं। ये हमारे पास -∞ to ∞ बच गया। सॉरी, एंड हम क्या करेंगे इसमें, जो हमारा x - a है, ओके, x - a ओवर में b, इसको हम क्या फिल करेंगे, y फिल करेंगे। ओके, सो हमारे पास अब क्या बचता है, e। अब यहाँ पे माइनस, ठीक है, x ओवर में y, ये देख रहे हो, ये सारी टर्म को हम क्या फिल करना है, तो y फिल करना है, y का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस लिख देते हैं, यहाँ पे 2 है। ओके, सो ये 2 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ है, तो अब देखो, आपने अपनी इंटीग्रेशन को किस फॉर्म में चेंज किया है, y की फॉर्म में चेंज किया है, तो ऑब्वियस है आप dx भी, यहाँ पे dx की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो dx की वैल्यू निकालो, इसको भी y की फॉर्म में होना चाहिए। तो कैसे आएगा, पहले हम ये इधर लिखते हैं, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे by हो जाएगा। अब डेरिवेटिव करवाओ, ये dx हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो b ऐसे ही रहेगा, और dy, यानी हम dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b dy। ओके, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, b dy। ओके, ये b से ये b हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, -∞ to ∞ आ जाएगा, e की पावर -y²/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास dy आ जाएगा। ठीक है, हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, इन्होंने तो डायरेक्ट पुट कर दिया है 2 बट लेट्स सी, हम सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करवाते हैं। तो देखो, जब हम इंटीग्रेशन करवाते हैं तो ये टर्म एज इट इज रह जाती है। ठीक है, y² है ना यहाँ पे, ये ना पुट करके होगा, इसको हमें फर्दर पुट करना पड़ेगा, तो ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप हमें ये y² यहाँ पे, हाँ y² है ना, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। हम ऐसा कर सकते हैं कि y² को भी हमें t वगैरह समथिंग फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप कर सकते हो। तो हम y² को क्या फिल कर लेते हैं, t बाय में क्या फिल करते हैं, 2। ठीक है, हम रफ में कर लेते हैं। ओके, एंड तो ये हमारी जो लिमिट है, ये -∞ to ∞ आती है। ठीक है, वैसे देखो ओवरऑल जो है इसका, क्योंकि हमारा कोई भी PDF होता है ना, जब हम अपने f(x) का PDF सॉल्व करते हैं तो वो 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 कैसे आएगा, ये 1, ये सेम वैल्यू यहाँ रखी है, इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये और ये सॉल्व कटिंग होकर के आ जाएंगे। PDF जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ये PDF और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तभी कहलाएगा जब हम इस पर ये लिमिट्स वगैरह अप्लाई करें और ये क्या आ जाए, 1 आ जाए। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देती हूँ।
ठीक है। ये आगे अब हमें डी वाई को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम डी वाई की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से डेरिवेटिव करके, तो वो 2y डी वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो हमारे पास जो डी वाई की वैल्यू आ रही है वो डी टी वाई में क्या आ रही है, 2y आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें जो चाहिए ना वो कंप्लीट टी की फॉर्म में चाहिए। अगेन यहाँ पे y आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी टी आ गया, 2 आ गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू निकालते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो हम डी वाई की जगह पे ये सारी टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 1/2 हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे √2 और डी टी आ गया। अब हम ना इसको आईलेट्स लगा के सॉल्व करेंगे। जैसे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया, तो लंबा हो जाएगा। चाहे करके देख लेना, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आता है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए हम एम ऑफ टी से लिखते हैं, और उसको लिखते कैसे हैं, ई जो भी ए टी एक्स लिखते हैं। ठीक है, ई का मतलब मैंने आपको बताया था -∞ to ∞ होता है, एंड साथ में क्या होता था, एफ ऑफ एक्स होता था। ठीक है, और जो सेम चीज़ होती है हम वही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम -∞ to ∞ ले लिया। उसके बाद ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लगाएंगे तो वो तो यही रहता है, और एफ ऑफ एक्स लगाएंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो हमने ये एफ ऑफ एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का किया था, वो क्या आ रहा था हमारे पास, 1/2 पाई बी एंड e की पावर -1/2 x माइनस ए बाई बी। ओके, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड साथ में हमारा क्या होता था, डी एक्स होता था। ठीक है, ये अभी हमने एफ ऑफ एक्स निकाला था ना, तो वही था एफ ऑफ एक्स जो, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। सो हम करते हैं आगे कैलकुलेशन इसकी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो हमारे पास कांस्टेंट क्या है, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये कांस्टेंट को क्या कर लेंगे, 1/2 पाई और बी बाहर निकाला, -∞ to ∞ आ गई। ठीक है, एंड हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचता है e की पावर टी एक्स। ओके, एंड e की पावर -12 x माइनस ए बाय बी, इसका क्या है, होल स्क्वायर एंड डी एक्स। ठीक है, फर्दर आप क्या कर सकते हो, 1/√2 पाई और यहाँ पे बी। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, -∞ to ∞। ठीक है, ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखना। हम यहाँ पे ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये टर्म ले ली हमने। ठीक है, e की पावर दिस, एंड हम यहाँ पे इनको इकट्ठा करके लिखेंगे। देखो ये e है एंड ये e है, ये e की पावर है और ये सारी e की पावर है। ओके, तो हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे, कंबाइन करेंगे तो -12। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना। तो हमारे पास अब आप क्या करते हो, इसका होल स्क्वायर खोलते हो। ठीक है, अभी मैं समझ लो इसको लिख रही हूँ, 1/2 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर खोला, x² -2xa प्लस में क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। ओके, ये लिख दिया, और साथ में क्या आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, b² भी है ना यहाँ पे, तो हमने b² भी लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हमने क्या करा है, ये वाली टर्म भी साथ में ही लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये वाली टर्म हमने जो लिखी है वो इस तरीके से बना के लिखी है, 2b² एंड tx। ओके, तो देखो जब आप इस टर्म को
सॉल्व करो तो दोबारा यही बन जानी चाहिए, ठीक है। हमने सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए, दैट्स वाई हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो अब आप देखो कि जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये टी एक्स ही बन जाएगा। कैसे बनेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, ओनली टी एक्स। तो आप ई की पावर ये वाला टी एक्स जो है बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। इस पूरे के लिए तो ये टर्म आ गई है, और टी इसके लिए टी एक्स वाली टर्म के लिए ये है, ठीक है। फर्दर ऐसा करते हैं, हम इस कांस्टेंट को अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है, बाद में इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस कांस्टेंट को हम अंदर ही रहने देते हैं, हाँ, क्योंकि ना हम इसमें यूज़ करेंगे इसको अंदर, इसीलिए हम इसको बाहर अंदर रहने देते हैं। चलो ठीक है। अब उसके बाद देखो ई की पावर है ये आ गई, हमें ना थोड़ी थोड़ी टर्म इसमें ना याद करनी पड़ेंगी कि हमने ऐसा ऐसा करा है, ठीक है। तो हमने ये सेम टर्म लिख दी, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से माइनस, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो हमने ये कॉमन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बचा है a, ठीक है, और यहाँ पे बी स्क्वायर बाय में t इंटू में x, ठीक है। इस टर्म से और इस टर्म से हमने ये कॉमन कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से हमने ये वाली दोनों टर्म ऐड करवाई हैं। देखो जितना हम प्लस करें, अगर मैं किसी इक्वेशन में +2 करूँ और -2 करूँ तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं सेम टर्म ऐड भी कर रही हूँ और सेम ही टर्म मैं सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं सेम टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास dx का dx आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, यहाँ पे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b। एंड हम क्या कर सकते हैं इसमें से, अगर आप ध्यान से देखो तो अब आप देखो जो हमारे पास e की पावर है, तो e की ये वाली पूरी पावर क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है ना। ये e की जो है हमारे पास ये a स्क्वायर वाली टर्म एंड ये वाली टर्म, ठीक है। ये पूरी टर्म जो है हम जैसे अब ये e की पावर ही है तो है, ये सारी ये जो है ना e की सारी पावर में, तो आप पावर को कितने भी टर्म में स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो सारी टर्म है, मतलब ये दोनों टर्म जो है हमने ये e की पावर के साथ बाहर ले ली। और ये देखो ये कांस्टेंट भी है ना, क्योंकि हर जगह इस पे क्या है, a b t जो भी है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, ये वाली टर्म कॉमन ले ली, बाहर ले ली, सॉरी इंटीग्रेशन के, ठीक है। इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और हमने इंटीग्रेशन के बाहर क्या लिया हुआ है, देखो -1/2, ये 1/2 तो सब पे जा रहा है, -1/2 ले लिया है हमने, ठीक है। और ये सॉरी ये बी स्क्वायर था ना ओवर में, ये बी स्क्वायर है, ये dx को ना साइड में लिखते हैं इधर, ठीक है। तो ये dx है, ठीक है। तो मैंने ये वाली टर्म कॉमन ली है, ठीक है, ये कांस्टेंट वाली। तो ये e की पावर जो है आपके पास -½ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास b स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे a स्क्वायर माइनस, और हमारे पास ये a प्लस में b स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। यानी मैंने ये टर्म जो है वो कॉमन ले ली है, कांस्टेंट थी तो बाहर ले लिया। अब देखो अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के, तो √2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया b, e की पावर -½ बच गया, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पे क्या बचा है, ये पूरी टर्म अभी आपके पास बची हुई थी, ठीक है। तो हमने इसको जनरलाइज करके लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो इसमें a क्या होगा, x होगा, ठीक है। और जो b क्या होगा, ये होगा, ठीक है। जब आप इसको खोलोगे ना तो यही बन जाएगा, और सॉरी a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो b आपका ये होगा ab स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे t और
इसका क्या होगा, कंप्लीट होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म आ गई हमारे पास dx। ओके, और ये b तो रह ही जाता है हमेशा, तो हमारे पास क्या आ गई b, क्योंकि हम स्क्वायर में लिख रहे हैं ना b को। ठीक है, तो ये b को हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर में लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब सम बहुत इजी हो गया है हमारे पास। e की पावर माइनस, ये क्या था हमारे पास, 2b स्क्वायर था, यहाँ पे a स्क्वायर था, माइनस ये यहाँ पे जो था हमारे पास a प्लस b का स्क्वायर एंड t और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये सारी टर्म यहाँ पे थी, ये ठीक है, ये टर्म थी हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद देखो ये सारी टर्म जो है, अब इसको रिलेट करवाओ। ये जो है हमारे ना बीटा फंक्शन से रिलेट कर रही है। कैसे हमारे बीटा फंक्शन से रिलेट कर रही है, जो हमारा बीटा फंक्शन होता था वो 1/2 पाई होता था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता था। ठीक है, e की पावर -12 होता था और x माइनस a। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था b और उसकी पावर 2। ठीक है, मैं जस्ट जनरलाइज कर रही हूँ, आपको ये लिखना नहीं है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये सम के बीच में नहीं लिखना है। तो अब आप कंपेयर करवाओ, यहाँ से ये दोनों सेम है, ये चीज़ है, b है, e की पावर ½ है, यहाँ पे x है। ठीक है, और ये देखो ये क्या था, a हमारा कोई कांस्टेंट था, तो a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये सारी रकम कांस्टेंट है। यहाँ b है और उसका क्या है, होल स्क्वायर है, dx है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा। हमने इसको पहले प्रूव भी किया कि ये सारा सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो तो ये सारे, इस सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी कि आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बची हुई है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म बची हुई है, तो आप लिखोगे नेक्स्ट में, ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बची हुई थी, e की पावर -2b²। ठीक है, एंड यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a प्लस b² एंड t² दिस, और ये सारी टर्म सॉल्व होकर 1 हो गई थी। ठीक है, हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये t का स्क्वायर नहीं, देख कितना स्क्वायर है यहाँ पे, ये है, बस अब सिंप्लीफिकेशन करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो करते हैं, 2b² आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, a का स्क्वायर। ठीक है, माइनस भी साथ में खोल रही हूँ, और साथ में माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a एंड b² t। ठीक है, एंड माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास, b की पावर 4 एंड t²। ठीक है, मैंने ये होल स्क्वायर खोला है और ये टर्म बची हुई है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमारा a² से क्या हो रहा है, a² कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और अब यहाँ से देखो हम माइनस क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इसको सीधा लिख रही हूँ इस तरीके से, माइनस कॉमन लिया हमने, यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, 2ab² t एंड प्लस में b की पावर 4 t²। ठीक है, एंड ये हमारे पास क्या बचा था ओवर में, ये e की पावर में ही है सारा कुछ। ठीक है, तो ये पावर में ये बचा था, नीचे क्या बचा था यहाँ पे -2b²। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, और जो आपका e है यानी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो आता है हमारे पास 2ab² t। ठीक है, एंड प्लस में b की पावर 4 t² एंड 2b²। ठीक है, × 1, जो भी 1 तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास आता है।